जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं इंडी टाइम्स 24 और मैं हूं आपके साथ कुमार। मेरे दोस्तों, आप सबके साथ मैं कुछ बातों को साझा करने आया हूं, कुछ बताने आया हूं तो कुछ पूछने भी आया हूं, कुछ कहने भी आया हूं तो कुछ सुनने भी आया हूं, कुछ सीखने भी आया हूं तो कुछ सिखाने भी आया हूं और अपने दिल के बात आप सबके साथ बताने भी मैं आया हूं। मेरे दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो आपका बच्चों का भविष्य बताता है, आपका बच्चा के भविष्य क्या होगा, क्योंकि आप एक ऐसा मुखिया को चुनने जा रहे हैं, एक ऐसा आपको क्षेत्र के विधायक को चुनने जा रहे हैं जो आपका बच्चों का भविष्य चेंज करता है। हालांकि ये माहौल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस माहौल में लोग पैसे पर बिक जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है कि पैसे पे कोई बिक जाता है। ये खुद वही दल के नेता बताता है जो करोड़ों रुपया खर्चा करके आता है, उसके बाद भी उसको सीट नहीं मिलता है, उससे भी ज़्यादा 2 करोड़ रुपया देता है उसको सीट मिलता है। ये बहुत अजीब सी बात है। अब जरा अपने दिमाग से सोचिए कि जो व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपया एक नेता होकर लुटा के आया है और एक आपके क्षेत्र में विधायक बनने के लिए आया है, और वही एक दूसरे नेता जिन्होंने आपका क्षेत्र के जो नेता है उनसे करोड़ों रुपया जो लिया, जो करोड़ों रुपया एक सीट देने के लिए लिया हो, जरा समझिए कि वो आपका बच्चा का भविष्य कैसे चेंज कर सकता है, क्योंकि सौदा तो शुरू से ही शुरू हो गया है। आपका बच्चा का जो सौदा है शुरू से हो गया है, क्योंकि जो टिकस दे रहा है करोड़ों रुपया ले रहा है और जो टिकस ले रहा है वो करोड़ों रुपया दे कर रहा है। तो जरा समझिए कि जो 2-4 करोड़ खर्च करके आएगा तो क्यों नहीं वो 2-4-10 करोड़ उसे तिगना चुगना लूटने की फिर में आएगा, क्योंकि क्यों आ रहा है, क्यों उतना पैसा देने की उसको जरूरत पड़ा और क्यों उतना पैसा उसको लेने की जरूरत पड़ा। जरा समझिए, आपका बच्चा के भविष्य सुरही से खरीदा जा रहा है। ये साफ तौर पर आप खुलेआम देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं लोगों की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ रुपया खर्च किया, हमने 50 लाख रुपया खर्च किया, हमने 1 करोड़ रुपया खर्च किया, मैं इतना पैसा खर्च किया, मैं उतना पैसा खर्च किया। ये मेरा कहना नहीं है, उसी पार्टी के नेता का कहना है और उसी पार्टी के नेता कह कर और रोना भी शुरू कर दिया। ये मैं नहीं कर रहा। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है कि जिन नेता ने पैसा पर टिकस खरीदा है और जिन नेता ने पैसा से टिकस को बेचा है, अब जरा समझे कि वो आपका बच्चा का भविष्य कैसे चेंज कर सकता है, क्योंकि कभी भी जब खरीदा है तब पक्का उसे कई गुना लूटने के फिर में पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ कर पाएगा। और वो भी नहीं बोल पाएगा जिसने पैसा लिया है, क्यों नहीं बोल पाएगा कि वो पैसा लिया है और वो विधायक जो मर्जी सो करेगा, अगर ज्यादा छटपटाएंगे तो वो भाग भी जाएगा। तो उनका हिम्मत ही नहीं है कि कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपका भविष्य, आपका जो बच्चा का भविष्य है यहीं से शुरू होता है। मेरे दोस्तों, ये बहुत सोचने वाली पल है, इसलिए मैं आप सबके साथ एक उम्मीद लेकर आया हूं कि आप लोग एक ऐसा नेता का चुनाव कीजिए जो नेता केवल गरीब घर से हो, क्योंकि गरीब के हालात वही जानते हैं जो गरीब होता है। गरीब के हालात वो नहीं जानते हैं जिसके पास पैसा होता है और पैसा पर सीट खरीदते हैं। अब जरा सोचिए, आपके घर में कोई लड़का है और आप उसको पैसा पर बोल दिए हैं कि आप जाकर डिग्री खरीद के लाओ। अब जरा सोचिए कि अगर वो डिग्री खरीद के लाता है तो आप समझिए कि उसके पास कितना नॉलेज होगा। अगर डिग्री खरीद रहा है तो साफ तौर पर आप समझिए उसको तो पीछे के कुछ मालूम नहीं होगा, कहाँ और स्कूल था, कहाँ बैठा था, कौन सीट पर बैठा था, क्या पढ़ता, क्या नहीं पढ़ता, ये सब बिल्कुल पता नहीं होगा। उसी तरह विधायक अगर सीट लेकर आया है, पैसा पर सीट खरीदा है, तो आप सबका कुछ नहीं समझेगा कि आप लोग गरीब हैं कि धनी हैं। वो सीधा उसका निशाना है कि मैं पैसा से सीट खरीदा हूं।